देखो बेटा, हमने सब सेट कर रखा है। अब जितना हम बता रहे हैं इतना आप ध्यान से पढ़ लेना। निश्चित है कि 90 के ऊपर अंग्रेजी में आपका नंबर आएगा। आज केवल हम आप प्रोज वाला यानी कि फ्लेमिंगो का जो प्रोज चैप्टर है, प्रोज चैप्टर्स हैं, उसको बताने जा रहे बेटा। फिर बाद में हम बताएंगे पोएट्री वाला, फिर उसके बाद विस्तास का भी इम्पोर्टेंट बताएंगे। लेकिन अब एक ही दिन बताएंगे लंबा खींचेगा बेटा। इसलिए देखो ध्यान से, आज हम जो बताने जा रहे हैं एक एक क्वेश्चन आप देखें, और साथ में हम ये बता दे रहे हैं बेटा कि इनका बाद में हम आपको जवाब भी भेजेंगे। ठीक है, तो पहले आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम किल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। द लास्ट लेसन अल्फॉन्स डाउट। ठीक है, इनका पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। अथवा व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? अथवा व्हाट वाज फ्रेंड्स एप्रहेंसिव? इंपॉर्टेंट। ये तीन एक ही क्वेश्चन है लेकिन तीन ढंग से पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना बेटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इनका इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड यम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज? हाउ डिड यम हेमेल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डिड यम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? देख रहे हो ना। फिर अथवा व्हाट डिड यम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट गच्चा। ये देखो तीन ढंग से पूछा जाएगा और आपको लिखना जवाब एक है। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? याद करो, सब पढ़ाया होगा। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एक और है, हु वाज वाचर। शुरू में ये पार्ट के शुरू में हु वाज वाचर, व्हाई डिड ही कॉल आफ्टर फ्रेंच? है ना इंपॉर्टेंट, ये तो यार तुम हो जानते होगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ डिड यम हेमेल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लास वाज ओवर? पाठ के बिल्कुल अंत में वे विल ऑफ फ्रेंच, याद है, इंपॉर्टेंट। ये इतने 60 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं किसमें? द लास्ट लेसन में। ठीक है, अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाउ डिड यम हेमेल लुक डिफरेंट ऑन दैट डे ऑफ द लास्ट लेसन? चौकस है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट मैसेज द टीचर वांट टू कन्वे इन दिस लास्ट लेसन? मोस्ट गच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप जो है ये 60 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ध्यान रहे बेटा, जितना हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इसका हम आपको पीडीएफ भी भेजेंगे, अगर आप लेना चाहोगे तो पसंद करिए। ठीक है, आप कमेंट करके भेजिए, हम खुशी से आपको भेजेंगे बेटा। थैंक यू। अब देखिए बेटा, पाठ का नाम है लास्ट स्प्रिंग। दूसरा पाठ, एक चीज बताएं बेटा, शुरू के 5 पाठ अच्छे ढंग से तैयार कर लो। पाठक का फार्मूला है 90+ आपको मिलेगा बेटा, 100 नहीं कहेंगे, 90+ मिलेगा। तो आइए, लास्ट स्प्रिंग बाय अनीश जंग नाम है, नाम मालूम है। अब देखिए दूसरा पार्ट है लास्ट स्प्रिंग बाय अनीश जंग। यह भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी? सीमापुरी के कबाड़िए के लोगों के जीवन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल? वही है। व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड देयर पेरेंट्स? यानी कि सीमापुरी के बच्चे और उनके माता पिता के अनुसार कबाड़ का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट। इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोइंग टू द रैग पिकर्स?
चौकस है ना, एक एक क्वेश्चन है बेटा, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, व्हाई डज द अथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स, है चौकस बेटा। एक ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। ये सारे क्वेश्चन एक है बेटा, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी इतने ढंग से यह प्रश्न पूछा जाए बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, उसी पार्ट से बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु वाज मुकेश, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। देखो क्वेश्चन वही है, बात सुना रहे ना। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कमेंट। चौकस है बेटा, साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, इंपॉर्टेंट है बेटा। या डिस्क्राइब द प्लेस वेयर मुकेश लिव, ये हो तो वही है, तो आर करके लिख दिया बेटा। चाहे ये पूछा जाए चाहे ये पूछा जाए, जवाब वही लिखना है। अरे वहाँ बैंगल मेकर्स की पोजीशन और मुकेश जहाँ लिखता है उसकी पोजीशन से क्लियर हो जाएगा, पक्का। अब आइए बेटा, डीप वाटर बाय विलियम डगलस। अब इसमें 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हमने दिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज, 60 क्वेश्चन के लिए, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, बचपना अवस्था की कौन सी घटना थी जिसने विलियम डगलस को भयभीत किया, है इंपॉर्टेंट कि नहीं, पक्का आएगा बेटा। व्हाई डिड द अथर हैव एवर्सन टू वाटर, चौकस वही अर्थ है। क्वेश्चन आगे बेटा, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, चौकस है बेटा। व्हिच टू इंसिडेंट्स इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, है इंपॉर्टेंट कि नहीं, इंपॉर्टेंट बेटा। व्हाई वाज द YMCA pool safe, most important, what did the writer think, what did the writer think when he was drowning in deep water। इतने क्वेश्चन जो है 60 आपको पढ़ने बेटा, किस में, डीप वाटर के। देखिए बेटा 7 सेट बनेगा ना, अब सातों में कौन सा आ जाए, इसलिए इतना क्वेश्चन नहीं तो हम तो एक ही बताते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इस पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो हम बताए जा बेटा। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, यानी कि तालाब में डगलस के संघर्ष की व्याख्या कीजिए, उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया, है इंपॉर्टेंट कि नहीं। जो क्वेश्चन तुमको कहने में अच्छा लगे वही वास्तव में इंपॉर्टेंट होता बेटा, पूरे पार्ट से। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ, वही सेम चीज है बेटा। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डगलस प्लान एंड इमोशंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, सेम वही चीज लिखनी है बेटा, भड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन वही आएंगे घूम फिर करके, मैटर वही लिखना है, क्वेश्चन अलग अलग घूम के आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, व्हाट मेड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि अपने भय से विजय, अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ डिड डगलस सक्सेस इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, वही चीज है बेटा सेम। हाउ डिड द राइटर बिकम एज ए परफेक्ट स्विमर बाय हायरिंग एन इंस्ट्रक्टर, सेम है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इतने क्वेश्चन लॉन्ग, यानी कि 2 क्वेश्चन है बेटा। अब इन दोनों क्वेश्चन को
कितने ढंग से पूछा गया देखिए। तो आप भड़बड़ा नहीं, पहले क्वेश्चन जो दिया गया है उसको समझें कि उसमें क्या कहना चाहता है, कि यानी कि प्रश्न क्या किया गया, और जो क्वेश्चन आपको याद है उसी स्टाइल से लिखना बेटा, ठीक है। द रैट ट्रैप, अगला पार्ट है बेटा, बाय सलमा लागरलोफ। यह भी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। कहाँ से पेडलर को यह विचार आया कि संसार एक चूहेदानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथवा हाउ डू यू थिंक दैट द पेडलर इज ए ग्रेट फिलासफर। अरे फिलासफर है ना, दर्शन। हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, इंपॉर्टेंट। और अथवा हाउ डिड द पेडलर मेक द रैट ट्रैप, वाज हिज बिजनेस प्रॉफिटेबल, नहीं, यानी कि ये भी क्वेश्चन वही है बेटा। व्हाट डिड द पेडलर डू फॉर हिज चाइल्ड लिवलीहुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक ही चीज है बेटा तीनों। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यानी इतने ढंग से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैटर वही लिखना होगा। व्हाई डिड द पेडलर नॉक एट द कॉटेज बाय द रोड साइड, व्हाई डिड द पेडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज, इंपॉर्टेंट। What hospitality did the peddler receive from the crafter? अरे यार क्वेश्चन वही है, ज्यादा भड़बड़ाओ नहीं। How did the crafter welcome the peddler, क्या है, कईयों ढंग से पूछा गया, सबका जवाब एक ही होगा बेटा। हम आपको जवाब भी भेजेंगे, लेकिन पहले आप कमेंट करके देखें कि यह आपको पसंद है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने बेटा। Who was the owner of Framjo Iron Mills? Why did he visit the mill at night? Most important, गच्चा बेटा, दोनों तरफ निशान लगाओ। R. What do you know about the iron merchant? चौकस है बेटा, चौकस, वही है, एक ही चीज यार। Why did the peddler consider the world as a rat trap? Important है बेटा। आप देखो इधर, ये देखो कितना जोरदार क्वेश्चन है। 60. What Christmas present did Edla Williamson receive from the peddler? पाठ के अंत में पहुंच जाओ, खट से मिल जाएगा, और ये निश्चित रूप से आएगा बेटा, बता दे, पहले बता दे, कम से कम 3 सेट में आएगा बेटा, ये छठा वाला। अब इसी पर लॉन्ग क्वेश्चन बेटा। व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर एट द आयरन मर्चेंट हाउस। लोहे के व्यापारी के घर पर अजनबी के साथ क्या घटना घटित हुई। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मसन। देखो बेटा क्या लाइन है, एडला विल्मसन को के द्वारा, एडला विल्मसन उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। गिव कंट्रास्ट आर, गिव कंट्रास्ट बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मर्चेंट एंड द हिज डॉटर, वही क्वेश्चन है, सेम सेम पक्का है, आएगा बेटा। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लो। अब आइए बेटा इंडिगो, यह भी पार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक पार्ट यही है, इंडिगो। हम बार बार कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन भी बता रहे हैं, बाद में आपको इसको पीडीएफ भी भेजेंगे, लेकिन पहले आप देखिए और कमेंट करिए कि हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। आइए बेटा, शॉर्ट आंसर इंडिगो का। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, पहला क्वेश्चन खतरनाक। अथवा वेयर इज चंपारण, व्हाई डिड गांधी जी गो देयर, वही सेम चीज है बेटा, इंपॉर्टेंट। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, यह भी मोस्ट कच्चा बेटा, कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा क्यों, अरे यार पढ़ाया होगा, हमने भी पढ़ा है। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम अबाउट द पुअर शेयरक्रॉपर्स,
इंपॉर्टेंट आर करके. हाउ डिड द चंपारण peasants react when they heard that a Mahatma had come to help them? How did the Champaran peasants react when they heard that a Mahatma had come to help them? है ना इंपॉर्टेंट, निशान लगाओ, बच्चा है. Why was the government baffled when Gandhiji presented himself in the court? Same वही क्वेश्चन है बेटा. वेरी गुड. What were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the Indian peasants? Important. What was the ancient arrangement between the peasants and the landlords at Champaran? Same question वही है. The battle of Champaran से. The battle of Champaran is on. What led Gandhiji to make this remark? मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये इसके साथ अब एक पार्ट से छवो छठ नहीं पढ़ोगे और सोचोगे 90+ हो जाए तो भैया ये तो गलत बात है. इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि फ्री में 90 लेना चाहते हो, 90 के ऊपर पढ़ना तो पड़ेगा ना. 6 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेगा. ठीक है. एक चीज़ और बताए बेटा, आपको समझा दें कि सरकारी नौकरी पानी है तो अंग्रेजी आपको जरूर आना चाहिए. प्राइवेट नौकरी करनी है तो चाहे जैसा पढ़ो, लेकिन अगर सरकारी नौकरी करनी है तो बिना अंग्रेजी के अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. साफ साफ बता दें. इसलिए अब हम कह रहे हैं 6 क्वेश्चन, तुम सोच रहे हो कि एक ही बता दो गुरुजी. नहीं बेटा, इतना पढ़ना पड़ेगा. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा बेटा. मोस्ट इंपॉर्टेंट. हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही मीट गांधी जी? व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू अकम्पनी हिम टू पटना? Important है बेटा. How did Gandhi ji reach Champaran and what did he do there? Most important. What was the plight of the Indigo peasants before Gandhi ji arrived? And what changes did Gandhi ji bring about in the life of the Indigo peasants? Are the battle of Champaran is on. Explain the statement. सही है. How did Gandhi ji show that he cared for the culture and social backwardness of Champaran villages? ये पाठ के अंत में मिलेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट. गच्चा है, गच्चा है. What did Gandhi ji do after knowing the miserable condition of the farmers at Champaran? Same वही क्वेश्चन है बेटा, लिखना है. और What did Gandhi ji do for Champaran? चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया? ये तीनों क्वेश्चन है एक है तीनों, लेकिन अरे यार 4 क्वेश्चन बताया. ये जो है चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण गांव के सामाजिक पिछड़ेपन और संस्कृत को सुधारने के लिए क्या किया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा. ठीक है. अब देखिए इसके बाद एक पार्ट है पोएट्स एंड 5 पार्ट. इतना तो जितना बताया ये आपको अवश्य पढ़ना बेटा. अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन और हैं, इसको देख लो. ये पोएट्स एंड पैकर्स अशोकामित्रन. एक क्वेश्चन इसका 60 याद कर लेना बेटा. व्हाट एडवांटेज डिड द ऑफिस बॉय थिंक सुबू हैड? ये 60 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है. इसमें गोइंग प्लेस और बाकी छोड़ देना. बता दिया ना 5 तक आप चौकस पढ़ना, उसी में सारा कल्याण है. गोइंग प्लेसेस आरबी बर्टन के अनुसार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका एक इंपॉर्टेंट है. व्हाट वेयर सोफीज प्लान्स फॉर हर फ्यूचर? अरे दोनों जाती है ना टहलते. Why would you call her dreams unrealistic? Important है बेटा, important. Attempt a character sketch of Sophie as a girl who lives in her dream. Most important. एक ही चीज़ है बेटा, दोनों एक ही लिखना है. यानी कि सोफी का सीधे सीधे हमने कहा करेक्टर तैयार कर लो, क्वेश्चन आएगा उठा के छाप देना. पक्का कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं बेटा. हम आपको बता रहे हैं बेटा
कि 60 क्वेश्चन 3 लाइन में 3.5 लाइन हो जाना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन कहीं कहीं पर देखा होगा कि 70 वर्ड, कहीं कहीं पर 80 वर्ड, कहीं कहीं पर 90 वर्ड। तो तुमको सलाह देते हैं कि एक ही पेज पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए। अगर बहुत दूर दूर लिखते हो तो 1.25 पेज पे जाना चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा बढ़ रहे हो तो तुम अपना टाइम किल कर रहे हो बेटा, इसको ध्यान रखना। यानी कि आपको एक पेज पर ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और 60 क्वेश्चन 3 लाइन या 3.5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं। पक्का कर लोगे ना? तो ये हमने आज आपको बताया बेटा फ्लेमिंगो के प्रोज वाले चैप्टर से। अब अगला एपिसोड हमारा जब आपके पास जाएगा, हम आपसे ये चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं कि जितना हमने बताया वो सब आप तैयार करोगे। कसम खा, गुरु कसम खा रहे हो? पक्का? गुरु की कसम खाने का मतलब एक एक चीज़ आपको तैयार होनी चाहिए बेटा। गुर से कपट, मित्र से चोरी कभी नहीं करना, ठीक है? तो आप जो है निश्चित से सफल रहोगे। थैंक यू बेटा।